सिर्फ 12 होता है, ठीक है। आणि असं मी सांगतो यावर आलो ही डिड आहे ही रिब केज आहे, रिब केज which means ची नको ही असं रिब सेल जायचं न्यू रिब सेल आणि 12 की साइड 12 की साइड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जिसके आपको पता है कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, ठीक है, क्लास बायोलॉजी की, क्लास मैट्रिक की, जैसे हमने गैस एक्सचेंज कर लिया है, होमोस्टेसिस, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सपोर्ट एंड मोमेंट, रिप्रोडक्शंस, इनहेरिटेंस, और कल जो हमने किया था मेन इन इट्स एनवायरनमेंट, जो आज करेंगे वो हमारा होगा बायोटेक्नोलॉजी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो ये सीरीज़ चला रहे हैं वो एसएसटी के लिए भी है, और जो 9th और मैट्रिक के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो 8 को जो पेपर है, ठीक है, 8 मई को जो पेपर है, तो उसके लिए भी ये मैं बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट होगी मैं कोशिश करूँगा फर्स्ट इंटर पे फोकस करूँगा, ठीक है। और आप देखें कि हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एमसीक्यू सीरीज़। चलते हैं हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ पे। ये जो मैंने चैप्टर बताया ये चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सारा चैप्टर है, हम इसकी सिर्फ एमसीक्यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, चैप्टर वाइज इंशाल्लाह ये मैं सारे टॉपिक कराऊंगा। ये लास्ट में समरी होती है, उसके बाद ये एमसीक्यूज हैं। कितने से एमसीक्यूज हैं? सिर्फ दिए गए हैं 10 दिए गए हैं। जो मैं आपको कराने वाला हूँ वो हमारे 30 से 35 होते हैं, कभी कभी 40 बन जाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इसकी वजह से मैं काफ़ी इतनी नहीं बना सकता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाती है। वैसे मैंने काफ़ी बनाए हैं। चलते हैं हम अपनी सीरीज़ पे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं कौन सा है। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्टिफिशियल मैनिपुलेशन ऑफ मेडिसिन्स, रिकम्बिनेशन ऑफ डीएनए जो होता है आर्टिफिशियल, उसको आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं कहना है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी नहीं कहना है, जेनेटिक्स भी नहीं करना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो मॉलिक्यूल की स्टडी होती है, जेनेटिक्स और डीएनए और आरएनए की स्टडी होती है, और बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स होते हैं। लेकिन इसमें मेडिसिन और मैनिपुलेशन कह रहा है तो आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अर्लियर बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो थे वो कौन थे? वो उसको इतनी तालीम ही नहीं थी, वो जस्ट फार्मर थे। क्या थे मेरे भाई? फार्मर थे। जो पहले बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे उसका रोल ही नहीं था, लेकिन फार्मर थे, ठीक है। इसके लिए अभी जो हम उसको यूज़ करते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है अभी दुनिया में। कंप्लीट ग्राफ ऑफ ह्यूमन जीनोम जो स्टडी की गई है वो हमारा पीसीआर, ठीक है, सिंपल पीसीआर, जीनोम, ह्यूमन जीनोम की। उसके बाद है अल्कोहल एंड एंटीबायोटिक लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रही है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द एरा ऑफ, किसकी एरा? मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी। क्यों ये प्रोडक्शन ऑफ की बात कर रही है, ये एंटीबायोटिक की बात हो रही है, अल्कोहल की बात हो रही है मेरे भाई, तो ये मेडिसिन बायोटेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। ये इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही है, ये फर्मेंटेशन की नहीं आ रही है, ये एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही है। आप जब क्वेश्चन देखें तो प्लीज़ आपको उसको रिलेट करें, ये क्या कह रहा है। मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यूज़ करके क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। एटीपी क्या होती है? ये एक्चुअली में एनर्जी होती है। क्या होती है मेरे भाई? एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एबिलिटी। क्या होती है? एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, उसको हमें एनर्जी कहते हैं। लेकिन इसके में अंदर एटीपी बनाते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आता है कभी कभी। क्या आता है इसका फुल फॉर्म? एटीपी। इसको कहते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। 3 फास्फेट के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलती हैं। एसिडिक फार्मूलेशन ऑफ एसिडिक प्रोड्यूस फ्रॉम, किससे होती है? एसिडिक की बात हो रही है तो पायरिक एसिड से, ये याद रखें, पायरिक एसिड से। एसिडिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड नहीं, ग्लैरिक एसिड ये नहीं है। द ब्रेड्स डफ राइज ड्यूरिंग द अल्कोहल फर्मेंटेशन, जिटो कार्बन डाइऑक्साइड होती है भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अ कंटेनर यूज टू ग्रो द बैक्टीरिया ऑन लार्ज स्केल, टू ग्रो द बैक्टीरिया ऑन लार्ज स्केल, उसको हम फर्मेंटर कहते हैं या फर्मेंटर्स कहते हैं। नेचुरली अक्रिंग एंजाइम यूज डिफेंस केमिकल बाय बैक्टीरिया, इसको रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंजाइम कर देती है मेरे भाई। एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑफ डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर ऑफ डीएनए यूज फॉर द वेक्टर ऑफ जीन, उसको हम प्लाज्मेट कहते हैं। ये अभी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते थे। ये सिर्फ 10 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे मेरे भाई? 10 क्वेश्चन थे। बुक के अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चन है। मैंने इतनी एफर्ट करके जो क्वेश्चन बनाए हैं एक्स्ट्रा बनाए हैं, चैप्टर से एक्स्ट्रा। मेरे भाई एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं ना,
तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मैं अभी करवा रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड ड्रग प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया 1978 में जो पहली ड्रग्स बनाई गई थी, ड्रग से पहली बैक्टीरिया से जो जेनेटिकली पैदा की थी वो ह्यूमन इंसुलिन थी। अभी इंसुलिन मान लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसको इंसुलिन मतलब जिसको भी डायबिटीज़ पेशेंट है वो इंसुलिन यूज़ करे। मोस्टली पाकिस्तान में अंदर और सिंध के अंदर ये लोग इसके पेशेंट है, ठीक है। काफ़ी मैंने देखे हैं खुद, वो ये यूज़ कर रहे हैं। जो 1978 में बैक्टीरिया से बनाई गई ड्रग एक ह्यूमन इंसुलिन है। फर्स्ट ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज फर्स्ट लॉन्च किया गया टू ऑल मैप ऑफ द जीनोम इन ह्यूमन सेल्स, ये 1990 में। कंप्लीट ड्राफ्ट ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस पब्लिश की थी ये 2002 में। इट इज़ सिंपल की बात है मेरे भाई, क्या है मेरे भाई, ये सिंपल की बात है। इट इज़ कंट्रोल टू यूज़ बायोलॉजिकली एजेंट फॉर बेनिफिशियल यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेनिफिशियल किसके लिए यूज़ करते हैं हम? बेनिफिशियल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लासिकल बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी इमर्ज ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी की बात हो रही है मेरे भाई। तो ये होगी फर्मेंटेशन, सिंपल प्रोसेस है हमारा, ठीक है। क्या है? सिंपल प्रोसेस है। आगे चलते हैं हम, ठीक है। सिंपल आगे ये क्लियर करेंगे, राइटिंग नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। उसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16, द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन कैरीड आउट बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस एंड लैक्टोबैसिलस स्पीशीज़ फॉर। ये कौन सी जो बैक्टीरिया हैं, लोगों को पता नहीं होता है कि जो मिल्क के है ना वो यगड़ हो जाता है, दही में हो जाता है मिल्क, ये दूध है ना जो इस यगड़ में हो जाता है, इसकी प्रोडक्शन चीज़ होती है, ये कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, ये कौन सा प्रोसेस है मेरे भाई? ये स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस होता है। लेकिन जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इट्स यूज फॉर योर मसल सेल्स व्हेन यू वर्क हार्ड देम एंड फास्ट। तो हमारी बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन बनती है तो उसका नाम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सिंपल है मेरे भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, द अल्कोहल फर्मेंटेशन इज पायरिक एसिड्स चेंज इनटू अल्कोहल्स। पायरिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए तो उसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के अंदर। दिस इज़ यूज इन नेचर टू प्रिपेयर द ब्रोकन डीएनए। तो इसको लिगेस एंजाइम कहते हैं, हमें ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी मैडम। इट कैन आल्सो यूज टू पास द न्यू जीनोम इनटू डीएनए, तो ये भी लिगेस एंजाइम होता है, ठीक है। दीज आर द वायरस डेट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको फेग्स कहते हैं मेरे भाई, फेग्स। द सेगमेंट ऑफ डीएनए कट एंड पेस्ट टुगेदर एंड फॉर्म न्यू सीक्वेंस, तो उसको कहते हैं न्यू मीन्स टू फॉर्म ए न्यू सीक्वेंस रिकम्बिनेंट डीएनए री अगेन। सेल्स दैट रिकम्बिनेंट ऑफ डीएनए नोन, इसको क्या कहते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ट्रांसजेनेटिक सेल्स भी कहते हैं, बोथ अलग मतलब बोथ कहते हैं मेरे भाई इसको। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नाउ ये करेंगे फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 9, ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के साथ प्लीज़ और सब्सक्राइब भी करें, जैसे दूसरे स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा ले सकें, क्योंकि आपको पता है 8 मई को पेपर हो रहा है 9th और मैट्रिक वालों का, ये उससे फ़ायदा ले सकें। मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।